रेस्पिरेशन। नाक के नथुनों द्वारा मनुष्य वायु को अपने शरीर के अंदर लेता है। शरीर के अंदर ही श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद होते हैं और ये अंग एक पतली और नाजुक सतह से ढके होते हैं और इस सतह से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। ये अंग जब किसी ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण में होते हैं तो अपनी संरचना की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा लेते हैं और इनमें ऐसे रास्ते होते हैं जो वायु को अंगों तक ले जाते हैं। वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म होता है। आइए इस चित्र के द्वारा फेफड़ों यानी लंग्स में श्वसन की प्रणाली को समझें। नाक के नथुनों से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नथुनों में वायु के जाने वाले मार्ग पर हल्के और छोटे छोटे बाल होते हैं और उसके साथ ही बलगम यानी म्यूकस भी किनारों पर होता है। नथुनों के अंदर वायु मार्ग में हल्के पतले छोटे छोटे बालों और बलगम का क्या उपयोग है? नथुनों के हल्के पतले बाल बाहर से आने वाली वायु में मिली धूल, गंदगी और सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को छानकर अलग करते हैं और बलगम यानी म्यूकस भी गंदगी को रोकता है जिससे वायु नमी लिए हुए आसानी से शरीर के अंदर जा सके। इसके बाद वायु गले से गुजरती है। गले को सांस की नली यानी विंड पाइप या श्वास नली यानी ट्रेकिया भी कहते हैं, जो कि उपास्थीमय छल्लों यानी रिंग ऑफ कार्टिलेज से बनी होती है। उपास्थीमय छल्लों की क्या आवश्यकता है? उपास्थीमय छल्लों की मदद से वायु बिना किसी रुकावट के मुक्त होकर श्वास नली से गुजरती है और ये वायु मार्ग को दुर्घटना से भी बचाते हैं। अगर उपास्थीमय छल्ले न हो तो सांस बाहर छोड़ते समय पंजर यानी रिब केज के संकुचन से दबाव बढ़ जाएगा और सांस की नली बंद हो जाएगी, जिससे वायु के प्रवाह में रुकावट आएगी और सामान्य तरह से सांस लेने में परेशानी होगी। गले से होते हुए वायु फिर फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग अलग अलग छोटे छोटे रास्तों में बंट जाता है और अंत में गुब्बारे के जैसी संरचना करता है, जिन्हें वायु कुपिकाएं यानी एल्वियोली कहते हैं। वायु कुपिकाएं वो सतह हैं जहां से वायु का आदान प्रदान होता है। वायु कुपिका की दीवार पर रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड वेसल्स का सघन जाल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम सांस खींचते हैं तो पंजर यानी रिब्स बाहर की ओर उठाते हैं और फिर मध्यपट यानी डायाफ्राम सपाट हो जाता है, जिसके बाद वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी का आकार बढ़ जाता है। ऐसे में फेफड़े वायु को अंदर खींच लेते हैं और वायु कुपिकाएं वायु से भर जाती है। इसके बाद रक्त शरीर के सभी अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वायु कुपिकाओं में छोड़ देता है। और इसके बाद वायु कुपिका की रक्त कोशिकाओं द्वारा वायु कुपिका में मौजूद ऑक्सीजन को रक्त ले लेता है और अंत में रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है।